ज़बरदस्त रेसिपी है जनाब। मैं बना रही हूँ आज चाप पुलाव। आपने सुना होगा स्टीम चापें, रोस्ट चापें, फ्राई चापें, भुनी हुई चापें। ये है चाप का पुलाव। मैंने चापें बॉईल कर ली और उसके बाद मैंने क्या किया, बॉईल करके नमक डाल के बॉईल किया था। हड्डियाँ अलग कर ली और गोश्त अलग कर दिया। आपको तो पता है कि चापों में गोश्त बहुत कम होता है। मैंने ऑयल के अंदर 3 अदद प्याज डाली, उसको हल्का हल्का ब्राउन कर लिया। लेकिन प्याज को काला कभी मत किया करें, वरना आपके पुलाव का कलर जो है ना वो ब्लैक हो जाता है, बहुत बुरा लगता है। अब मैंने इसके अंदर जो मैंने चापों का गोश्त अलग से निकाला था वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। इसमें डालने के बाद इसके अंदर मैं इसको भूनूंगी। अब इसमें अदरक और लहसुन, कुटा हुआ अदरक लहसुन मैंने 2 चम्मच के करीब डाला है इसके अंदर। अच्छा, आपके घर में बच्चों को आपके बकरे का गोश्त पसंद है या नहीं है, या बच्चों को स्मेल आती है बकरे के गोश्त में? बाज़ औक़ात बच्चे बहुत, मैंने सुना है लोग बच्चे तंग करते हैं कि हमें स्मेल आ रही है, मत पकाया करें बकरे का गोश्त, हमें बुरा लगता है, बदबू आती है। तो जनाब इस तरीके से बनाइए। हरी मिर्चें तकरीबन 15 से 20 मैंने हरी मिर्चें ले ली थी, इनका मैंने पेस्ट बना लिया। तो आपके घर में किस किस के घर में ऐसा होता है कि बच्चे बकरे का गोश्त बिल्कुल पसंद नहीं करते? हालांकि देखिए कितनी ग़िज़ायत होती है, कितना टेस्ट होता है, लेकिन बच्चों को आती है स्मेल। तो पेरेंट्स मजबूर हो जाते हैं कि उनका दिल भी चाहता है तो बकरे का गोश्त नहीं बना पाते। आप इस तरीके से बनाइए। जैसे मैंने पुदीना डाला, टमाटर डाले 2 अदद मैंने काट के इसके अंदर, और इसको हम करेंगे इसकी भुनाई। देखिए जिस जिस तरीके से मैं आपको रेसिपी बताती हूँ वैसे ही फॉलो किया कीजिएगा। अच्छा, आप लोगों को मेरा देसी पुलाव बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने इनबॉक्स किया, मुझे कमेंट्स किया, बहुत ज़्यादा आप लोगों ने पजीराई की उसकी, देसी पुलाव की। तो थैंक यू वेरी मच, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों के प्यार का और देसी पुलाव को पसंद करने का। और मेरे बहुत सारे पुलाव हैं, आप लोगों ने मेरा लियारी बिरयानी भी मेरी जो है वो आप देखिए, वो बहुत बेहतरीन है। लियारी बिरयानी चटपटी, इतनी यूनिक, इतना डिफरेंट टेस्ट है। बलूची लियारी बिरयानी बेनज़ीर बिलावल के इलाके की। अच्छा, पिसा हुआ गरम मसाला इसमें हम डाल रहे हैं तकरीबन 1 चम्मच के करीब। मैं इस बोतल में रख लेती हूँ तो इसमें ना इसकी खुशबू बड़ी अच्छी रहती है। आपको मैंने वादा किया है कि मैं आपको गरम मसाले की रेसिपी दूँगी, तो इंशाअल्लाह ताला अभी मेरा गरम मसाला है, तो ज़रा ये ख़त्म हो जाए तो मैंने गरम मसाला बनाना है, तो आपको रेसिपी उसके साथ साथ दूँगी। बहुत ज़बरदस्त गरम मसाला होता है। अब हमने आधी प्याली के करीब दही ले ली है और दही के अंदर हम ये डाल रहे हैं ज़ाफ़रान। तो ज़ाफ़रान इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि आप परेशान हो जाएँ कि ओहो अब इन्होंने ज़ाफ़रान बता दी तो इसके बगैर तो पुलाव बन ही नहीं सकेगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप खाली दही भी डाल सकते हैं। इस पॉइंट पे आपने इसमें दही डाल देनी है ज़ाफ़रान के साथ। अगर ज़ाफ़रान अवेलेबल है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। आप इसी तरह से दही डाल दीजिए। इतना ज़बरदस्त पुलाव होता है ना कि आप